Hello everyone, welcome back to the channel. Let's make learning simple and easy together. Today we are going to study equality from BPSC 103 block 2nd. As we studied the meaning of political theory and liberty in the last video, today we will understand these concepts in simple language. So our third question is explain rights and duties. Rights are the claims and freedoms given to people for their development. Duties are responsibilities that citizens must perform towards society and the nation. Rights and duties are closely connected. A good citizen should enjoy rights responsibly and also perform duties honestly. राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं? राइट्स मतलब अधिकार, ये वो क्लेम्स और आज़ादी मतलब फ्रीडम है जो इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. ड्यूटीज़ मतलब कर्तव्य, ये वो जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि एक नागरिक मतलब सिटीजन्स को अपने देश और समाज के प्रति निभानी पड़ती है. कनेक्शन, राइट्स और ड्यूटीज़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. एक अच्छा सिटीज़न वही है जो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करे और अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी से पूरा करे. टाइप्स ऑफ राइट्स: नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स. Natural rights. These are rights available to human beings by birth such as the right to life and freedom. ये राइट्स किसी सरकार ने नहीं दिए बल्कि ये इंसान को जन्म से ही मिल जाते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ और फ्रीडम या जीने का अधिकार, आज़ादी से रहने का अधिकार. सिविल राइट्स. These rights protect individual freedom. Examples are freedom of speech and freedom of religion. ये राइट्स किसी भी व्यक्ति की पर्सनल फ्रीडम मतलब निजी आज़ादी को प्रोटेक्ट करते हैं. इसमें शामिल हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपनी बात कहने की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फिर आ गया पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकल राइट्स अलाउ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ लाइक वोटिंग एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस. ये राइट्स सिटीजन्स को देश की सरकार और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की ताकत देते हैं, जैसे वोटिंग, कंटेस्टिंग इलेक्शंस. नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक राइट्स. इकोनॉमिक राइट्स इंक्लूड द राइट टू वर्क एंड अर्न अ लिवलीहुड. ये राइट्स इंसान की बेसिक ज़रूरतों और कमाई से जुड़े होते हैं. राइट टू वर्क, अर्न अ लिवलीहुड. राइट टू वर्क मतलब काम करने का अधिकार, अर्न अ लिवलीहुड अपनी रोज़ी रोटी कमाने का अधिकार ताकि वो एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सके. नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया. The Indian Constitution mentions fundamental duties under Article 51A. Some important duties are respect the Constitution and national symbols, protect unity and integrity of India, protect public property, promote harmony among people, protect the environment. हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में इन ड्यूटीज़ का जिक्र है जिससे हमें राइट्स मिलते हैं. वैसे ही देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं. रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान मतलब राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग और राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए. प्रोटेक्ट यूनिटी, भारत की एकता और अखंडता का बनाए रखना. पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी या सामाजिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना. हार्मनी, लोगों के बीच भाईचारा और शांति बनाए रखना. फिर आ गया इन्वायरमेंट, जंगल, नदियाँ और वो वन, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना. इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़. राइट्स हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. ड्यूटीज़ मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी. राइट्स प्रोटेक्ट फ्रीडम. ड्यूटीज़ स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी.
राइट्स एंड ड्यूटीज़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका महत्व नीचे दिए गए जो अब हम ये जो पॉइंट्स पढ़ेंगे उनमें है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट्स मिलने से इंसान का सही विकास होता है। डिसिप्लिन, ड्यूटीज़ निभाने से समाज में अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बना रहता है। फ्रीडम एंड यूनिटी, राइट्स हमारी आज़ादी की रक्षा करते हैं, वही ड्यूटीज़ देश को एकजुट रखती हैं। कंक्लूजन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. Citizens should use rights wisely and perform duties sincerely for the progress of the nation. राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों ही किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बराबर ज़रूरी हैं। एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करे और अपने कर्तव्यों को पूरे ईमानदारी से निभाए ताकि देश तरक्की कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।